बंदितो सौ सिद्धे धूमजर्मणो बभंगदिं पत्ते बोच्छामि समय पाहो मृणमु सुध के बिली घड़िदम नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो वायुरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सौविसाहोणं चमलनतान सर्वमेव भगवान की जय। आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुजरात सर्वधिमा मिराज की, आचार्य श्री विशुद्ध सर्वधिमा मिराज की, अहिंसा स्वामी विश्व धर्म की। महान भाव आचार्य भगवान कह रहे हैं, सिद्ध परमेष्टि की आत्मा भी तेरा स्वलोक है। आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्टि की आत्मा भी तेरा स्वलोक है। स्वलोक नहीं है, ना ही सिद्ध परमेष्टि की आत्मा तेरा स्वलोक है और ना ही आचार्य उपाध्याय साधु की आत्मा तेरा स्वलोक है। इस दृष्टि से तो वे सब परलोक है। निश्चय दृष्टि से परगत तत्व है। व्यवहार से परमेष्टि पूज्य है, इसलिए आप उन्हें आराध्य आराधक भाव से देखो। परमार्थ दृष्टि से तेरे स्वलोक नहीं है। मेरा चतुष्टय भिन्न है, परमेष्टि का चतुष्टय भिन्न है। प्रत्येक परमेष्टि स्वतंत्र है। अनंत अरहंत हो गए हैं, अनंत साधु हो गए हैं, वे सारे के सारे जीव अपने चतुष्टय में स्वतंत्र हैं, हो गए हैं। पर्याय में कथन दृष्टि है। जब सामान्य गुण की व्याख्या करेंगे तो जो साधु थे वे आत्मा अभी भी है। जो उपाध्याय संज्ञा को प्राप्त थी वह आत्मा भी त्रैकालिक है। जो अरहंत संज्ञा को प्राप्त है वह आत्मा भी त्रैकालिक है। सामान्य संज्ञा को प्राप्त हो रही है वह भी त्रैकालिक है, क्योंकि अस्तित्व गुण का विनाश होता नहीं है। द्रव्य का अस्तित्व है और जो अस्तित्वमय है उसका विनाश कभी होता नहीं है। पूरे व्याख्यान का सार इतना है कि निर्ममत्त स्वरूपो हम। जब सब व्यवस्था ऐसी है तो मैं अनवस्थित क्यों हूं? यह तो जिस दिन पिता के घर से बाहर पैर रखा था यहाँ आने के लिए, उसी दिन निर्णय कर लेना है। पर वो व्यवहार कह रहा, बेटा जा रहा है, ना जा रहा हूँ, ना आ रहा हूँ। मैं तो त्रैकालिक निज चतुष्टय में हूँ। व्यवहार कहता है कि बेटा जा रहा है। त्रिशला रोई महावीर के लिए, सिद्धार्थ रोए महावीर के लिए, लेकिन भगवान तो कह रहा है रोने वाला रोए जिसे पर्याय दिख रही है। वह महावीर के लिए रोए। मैं तो अनुत्पन्न हूं, अविनाशी हूं, ना मैं जा रहा हूं और ना मैं आ रहा हूं। मैं तो मैं हूं। क्षेत्रांतर में, पर्यांतर में गमनागमन को आना जाना कहा जाता है। वो तो है। इस अद्वैत को समझने के लिए योगियों को कोटि कोटि भाव लग गए। अपन लोग भी कई बार समोसरण में गए थे। उस समय जो सुना था वही तो अनुभव में आ रहा है। जब सुना था अब अनुभव में आ रहा है। आपको लग रहा है समय सार विराजमान है, लेकिन सत्य यह है कि अपन को समझ में आ रहा है कि भगवान ने क्या कहा है। उपनिषदों को देखो, वेदों को देखो, पुराणों को देखो, अनेक दर्शन के ग्रंथों को देखो, सब देखा। साहित्य जो त्रैकालिक
मेरे साथ है, वह ध्रुव आत्मा ही मेरा साहित्य है। जो स्वहित करने वाला है वही तो मेरा साहित्य है। जो मेरा कल्याण कर दे, मेरी निज को परमात्मा बना दे, आत्मा को, वो ही साहित्य है। जो स्वहित करे वही साहित्य है। परंतु लोक में लोग हर पुस्तक को साहित्य बोल देते हैं। व्यवहार से भी कथन करो तो शब्द ब्रह्म वही हितकारी है, जो आत्म ब्रह्म को उद्घाटित करने में समर्थवान है। जो आत्म ब्रह्म को उद्घाटित करने में समर्थवान ना हो वह साहित्य नहीं है। जिसने व्यवहार से अहिंसा, करुणा, दया नहीं है, जिसके अंदर व्यवहार से भी दया, करुणा, अहिंसा नहीं है, वह साहित्य कैसा? निश्चय से भाव आगम ही साहित्य है। द्रव आगम निहारने के लिए आंख खोलनी पड़ती है, पौद्गलिक प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, गुरु की खोज करनी पड़ती है। लेकिन भाव आगम में ना बल्ब जलवाना, ना ग्रंथ खोलना, वह तो निर्ग्रंथ के भीतर ही भरा हुआ है। द्रव्य आगम से निर्ग्रंथ नहीं बना, भाव आगम वाले ग्रंथों से निर्ग्रंथ बने हैं। ऐसा ही है। इसलिए भगवान कह रहे हैं लोक शाश्वत है, पर से भिन्न आत्मा चैतन्य लोक है। चैतन्य लोक शाश्वत है, उसका विनाश नहीं होता है। वह संपूर्ण रूप से प्रकट है, व्यक्त है। जैसा सरोवर का पानी निज में व्यक्त है, ऐसा मेरा ध्रुव आत्मा व्यक्त है। मेरा ज्ञान दर्शन व्यक्त है, मेरा आत्म गुण व्यक्त है, मेरा सोच दृष्टि व्यक्त है, मेरा रूपलीनता स्वरूपलीनता व्यक्त है। भैया वीतरागी योगी बनना है, भारत भूमि को अनेकांत स्यादवाद से सुशोभित करना है, तो संस्कृत व्याकरण पढ़ लो और न्याय शास्त्र पढ़ लो। भैया भोगों की पर्याय और राग की पर्याय तो दुनिया भोगती है, तो एक पर्याय जिन शासन के लिए दे दो और निर्णय करके जाओ कि मैं ऐसा महान योगी बनूं कि अकलंक निकलंक जैसे पूरे देश में स्यादवाद का ध्वज फहराऊं। ऐसे भाव बनाओ। एकांत की सेना के सिर नीचे आ जाए। जीव क्या नहीं करता, जिनको प्रज्ञा मिली है उनके संयमी बनने के परिणाम नहीं होते। जिनके परिणाम हो रहे हैं उन्हें प्रज्ञा नहीं मिली। क्या संसार की दशा है। धन्य है वे जीव जो परिणामवान भी है और प्रज्ञावान भी है, बुद्धिमान भी है और अपने भाव भी बनाते हैं, परंतु विकल्प नहीं करना। मोक्ष प्रज्ञा से नहीं परिणामों से होता है। प्रज्ञा से मोक्ष नहीं होता है। इसलिए आप परिणाम विशुद्ध बनाओ, पर चिंता को छोड़कर निज चिंता में लीन हो जाओ। स्वार्थी बनकर तो दुनिया अपना कल्याण कर लेगी। जिन शासन की प्रभाव न करते हुए अपनी आत्मा का कल्याण करो, वह भी बहुत अच्छा है। आत्मा हित करना चाहिए, अपनी आत्मा कल्याण करना चाहिए। यदि शांति है तो पर हित भी करना चाहिए। परंतु ध्यान रखना, इन दोनों में श्रेष्ठ आत्महित ही है। वक्ताओं को सबसे पहले कठिन उपदेश देना चाहिए। जो भी वक्ता उपदेश दे, सबसे पहले कठिन उपदेश देना चाहिए। क्यों? प्रश्न आता है क्यों? उससे लाभ यह है, जो अज्ञानी यह मानकर बैठ गए हैं कि जिनवाणी में कुछ नहीं है। कुछ लोग कहते हैं जिनवाणी में कुछ नहीं है, अपने ज्ञान के मद में डूब रहे थे। उन्हें यह समझ में आ जाए
कि इतना कठिन है कि एक शब्द भी समझ में नहीं आ रहा है, तो उनके अहंकार मद झड़ जाएंगे और गौतम जैसे, गौतम स्वामी जैसे त्रैकाल्यम द्रव्य षड्गम, सूत्र समझ में नहीं आया था। इस सूत्र समझ में नहीं आया गौतम स्वामी को। जो विद्वान आगम की भाषा को बिल्कुल सरल भाषा में कर रहे हैं, आगम के प्राचीन शब्दों का प्रयोग होना चाहिए, इसके बाद भावार्थ में सरलीकरण करिएगा। जो आगम के वचन है वो तो बोलना ही बोलना है, चाहे वो कितनी जटिल क्यों ना हो, कठिन क्यों ना हो। उसके बाद जब उसकी व्याख्या करो तो सरल शब्दों में उसकी व्याख्या करना चाहिए। मूल में कठिन शब्द का ही उपयोग करिए, नहीं तो प्राचीन साहित्य नहीं बचेगा, पुरातत्व नहीं बचेगा। आज बड़े उपद्रव चल रहे हैं, साहित्य में भी छेड़ाखानी चल रही है और पुरातत्व में भी छेड़ाखानी चल रही है। पुराने मंदिर तोड़ दिए जाते हैं, क्या सोचकर? वास्तुवादी के खुद व्यवहार करते हैं, प्राचीनता नष्ट हो जाएगी। सो फिर आज जो मंदिर बनवाओगे तो भविष्य के लिए जैनी से उस मंदिर को क्या कहेंगे, कितना पुराना है भाई। आज अगर 2024 में आपने जिस मंदिर का निर्माण किया है, 500 साल पुराना मंदिर था, उस मंदिर को आपने गिरा दिया और गिराने के बाद आज उसका नवीनीकरण करके नया मंदिर पूरा जड़ से ऊपर से बना दिया ऊपर तक, तो 10 साल बाद कोई आपसे पूछेगा ये मंदिर कितना पुराना है, तो 10 साल पुराना जो है वो 500 साल पुराना अब नहीं कह पाएंगे। आज तुम आगमों की भाषा बदल दोगे, सुभाषा वैज्ञानिक कहेगा तुम्हारी भाषा तो अभी की है, अभी जो बोलचाल भाषा बोली जा रही है अभी की भाषा है। क्या बताऊं, बड़े बड़े धुरंधर योगियों की बुद्धि नहीं चल रही है, बड़े बड़े पंडित लोग मिटाने में लगे हैं, जिनकी ग्रंथों में बुद्धि चल रही है वे आगम मिटाने में लगे हैं, और जिनकी ईंट छूने बुद्धि लगी है वे प्राचीन भवनों को तोड़ाने में मिटा रहे हैं। अहो आश्चर्य है, दुख है। प्राचीन मंदिर धाराशायी कर दिए, ये अच्छी बात नहीं है। यदि आप उपदेश करने जाओ तो सीधे सीधे उपदेश मत करिए, पहले सूत्र गाथा बोलिए, वही प्रवचन है जिसमें एक तो गाथा आए, एक तो गाथा आना चाहिए, कोई ना कोई जनवाणी की गाथा बोलना चाहिए, चाहे डिटेल हो चाहे सरल हो, लेकिन एक गाथा तो बोलना चाहिए। जहां तक बने प्राकृत भाषा में होना चाहिए, क्योंकि हमारी आगम प्राचीन भाषा प्राकृत है। कुछ ना बने तो कम से कम नमोकार मंत्र पढ़ देना तो काम चलेगा। वो भी एक मंगलाचरण है, वो भी एक प्राकृत भाषा का मंत्र है। यह तो मालूम चले कि तुम्हारे धर्म की भाषा क्या है। जब तक निश्चय में नहीं पहुंच रहे तब तक व्यवहार धर्म की तो रक्षा करो, संस्कृति की तो रक्षा करो, परंतु परमार्थ दृष्टि से ये सब परगत तत्व है, ये भी पर भाव है। बीच बीच में ये भाव आता है कि धर्म का स्वरूप सम्यक होना चाहिए, पर इसमें भी खेद भाव नहीं आना चाहिए। कहीं उस खेद के काल में आयु बंद हो गया तो तेरा तो काम बिगड़ जाएगा। इसलिए जो है सो है, सबसे बड़ा सूत्र तो यही है, बेटा तेरी माँ ने शाम को भोजन बनाया, उसमें मिर्चें बहुत पड़ी थी, इतना समय हो गया था, अब दोबारा बनने वाला तो था नहीं, रात्रि हो जाएगी, अब तुम क्या करेगा? माँ की आदत है, पूछ रही है बेटा कैसा लग रहा है, तो क्या बोलेगा? अब जो है सो है। एक 5 वर्ष की बालिका को उसकी मैडम ने लिखवाया, उसने लिख दिया, मैडम ने कहा ये तूने क्या लिख दिया, अच्छा लिख। तो वह बालिका कहती अब जो है सो है।
जैसा मुझसे बना सो लिख दिया। अब राग द्वेष करने से क्या फायदा? अध्यापिका को भी सोचना पड़ा। हाँ ठीक तो कह रही है, अब जो है सो है अकसाय भाव रखना है तो यह सीखना ही पड़ेगा जो है सो है। क्या कर सकते हैं? व्यवहार में भी जीना है तो समय सार में जीना पड़ेगा। एक शाश्वत संपूर्ण रूप से व्यक्त पर से भिन्न मेरी आत्मा चैतन्य लोक का अवलोकन करते हैं। जब यह चैतन्य लोक ही मेरा निज लोक है तो इससे भिन्न दूसरे लोक में मेरा कोई है नहीं। तो फिर भाई किस बात का? इसलिए भैया हमेशा निसंग हो करके जीवन जियो, निसंग जीवन, निज सहज ज्ञान में लीन हो जाओ। क्या? भूत स्वरूपो हम, सहजानंद स्वरूपो हम। यह भगवान आत्मा का ध्रुव धाम है, इसमें किसी भी शत्रु का प्रवेश नहीं है, किसी प्रकार का भय नहीं है। कलश में कहते हैं इसी गाथा की व्याख्या को, ऐसे वेदना यद जलम ज्ञानम स्वयं वेद्यते निर्भेदोदित वेद वेद कबला देकम सदा न कुले नैवान्यागत वेद नैव हि भवत तद भी कुतो ज्ञानिनो निस्संका सततम स्वयं ससहजम ज्ञानम सदा विन्दति यत् सन्नास मुपैति तन्नियतं व्यक्तेति वस्तुस्थिति ज्ञानम सत्स्वमेव तत्किल ततस्त्रातं किमस्या परे अस्यात्राणिमतो न किंचन भवेत् तदपि कुतो ज्ञानिनो निस्संकः सततं स्वयं ससहजं ज्ञानम सदा विन्दति। 156 नंबर 157 नंबर कलश है, अमृतचंद्र स्वामी द्वारा लिखा गया। उसमें बताते हैं वेद नाम है, अत्राण भय। पूर्व कलश में ये लोक भय का वर्णन किया। 156 नंबर 157 नंबर कलश में अत्राण भय और वेदना भय की व्याख्या कर रहे हैं। बहुत पीड़ा है, बहुत दुख है, क्या करें? सारा शरीर टूट रहा है। अरे ज्ञानी देह की वेदना को देख करके निज के वेद वेदक भाव को देख, निज के वेद वेदक भाव को क्यों भूल रहा है? यदि शरीर सुख का साधन होता तो शरीरातीत होने की साधना क्यों? किस लिए शरीरातीत होने की साधना की जा रही है? मूलम संसार दुःखस्य देह आत्मनिष्ठता। इस संसार में दुख का मूल देह में आत्म बुद्धि है। देह की अपेक्षा ही सारे लोक में उपेक्षा दिला देती है। देह की अपेक्षा ही सारे लोक में हमारे लिए उपेक्षित करा रही है। इंद्रिय भोग के राग में देह की इच्छाओं की पूर्ति के लिए तो क्या कर रहा है? सारा लोक तुझे उपेक्षित कर रहा है। अरे भैया देह के सुख की अपेक्षा के राग में तूने अपने आप को स्वात्मानुभूति के सुख से उपेक्षित कर दिया। कोटि कोटि भाव में तू देह में आत्मधी, आत्मधी देह की आत्मधी ही संसार में नाना देह को दिला रही है। सारे पर ही निमित्त भिन्न भूत हैं। संश्लेष संबंध से युक्त देह के लिए तूने क्या क्या नहीं किया। निज की चमड़ी को सुंदर दिखाने के लिए कितने जीवों में लपेट चुका है, चिपका चुका है। सुंदर रूप ही चाहिए था तो अरहंत की भक्ति क्यों नहीं करता? समझ स्वामी ने कहा है भक्ति सुंदर रूपम। भक्ति करने से क्या मिलता है? सुंदर रूप मिलता है। जब सुंदर रूप ही चाहिए था तो अरहंत की भक्ति क्यों नहीं करता?
एक क्षण भी करुणा दया नहीं आती। डिब्बे में पैक होकर किसी की कलीवर आ जाए तो क्या शुद्ध हो जाते हैं? समय साथी कक्षा में बैठकर कम से कम इतना ही ध्यान दे दो, दे शुद्ध होती हो तो हो जाने दो, लेकिन दूसरे के प्राणों का घात करके आने वाले द्रव्य का प्रयोग मत करो। इसको चमकाकर करोगे क्या? जिसमें राग कर रहे हो उसकी राग तो निश्चित है, तुम लपेट पाओगे परंतु इसे बचा नहीं पाओगे। लपेट पाओगे और इसे बचा नहीं पाओगे। शमशान घाट में जाकर देखो कितने क्रीम पाउडर लगाने वालों की अर्थियां जल चुकी हैं। एक दिन वह अर्थी अपनी भी होगी, स्वयं ही साक्षी बनकर निहारना, अपनी ही पर्याय है, निहारो। जिसको डिब्बे के डिब्बे क्रीम पाउडर के लगाए थे, कितने तेल उबटन साबुन लगा चुके थे, कितना पानी बह चुका था, आज वही धू धू करके झुलस रही है। वही दे धू धू करके झुलस रही है, राख हो रही है। एक गिलास पानी सिर में डालने के पहले सोच लिया करो, इस चमड़ी को साफ करने के राग में कितनी विदेही भगवान आत्मा को नष्ट करने जा रहे हैं। धन्य हो ये वीतरागी श्रमण, इस दृष्टि से स्नान मूल गुण का पालन करते हैं। मुनि कभी स्नान नहीं करते। ऐसे गंभीर मुनि चर्या का श्रद्धान से व्याख्यान करो तो निर्ग्रंथों पर श्रद्धा और बढ़ती है। हड्डी को साफ करने के लिए तू सुबह से हड्डी का चूर्ण मुख में डाल रहा है। हड्डी को साफ करने के लिए सुबह से पेस्ट करने के बैठ जाता है। धन्य है वे योगीश्वर जो मुख में कुछ मंजन आदि को नहीं डालते। अनंत धावन नाम के महाव्रत का पालन करते हैं। अहिंसा महाव्रत के लिए अनंत धावन उनका मूल गुण है। 7 विशेष गुणों में दिगंबर मुनि कभी ब्रुश आदि का सेवन नहीं करते, कभी ब्रुश से अपने दांतों को साफ नहीं करते। दिखाना क्या चमकाना, चमक के राग में तू पंचम काल में दिखाई दे रहा है। इस वेदना से नहीं डरते कि मुख में रोग हो जाएगा, कि शरीर में रोग हो जाएंगे। एक एक अंगुल में 96 रोग तो पहले से ही है। यह रोगों का घर ही तो है, इसे निरोग क्या कर पाएंगे? साता वेदनी का उदय है, सुख रूप दिखता है, और असाता वेदनी का उदय आ जाएगा तो भैया सनत चक्रवर्ती जैसे को गलित कुष्ठ रोग हो गया। जिसके रूप की चर्चा सौदरविंद्र किया करता हो, हे नर तेरी देह अस्थिर है, इसलिए मेरे मित्रों वर्तमान की इस चमकती देह को देख करके किंचित भी हर्ष विषाद मत करना। सनत चक्रवर्ती जिनको देखने देव आए थे, वही देह गलित कुष्ठ से युक्त हो गया। हे अजाता तूने किसको छोड़ा? एक बादीराज मुनि को देखो, उनके शरीर में गलित कुष्ठ हो गया और भक्ति में इतने लीन हो गए कि एक ही भाव की रचना करके पूरा कुष्ठ रोग ठीक कर लिया। हे साता तू मेरी दासी है, मेरे शुभ परिणाम होंगे तो मुझे आना ही पड़ेगा, तुझे आना ही पड़ेगा। मेरा साता खोया होगा तो। हे असाता तेरा दोष नहीं है, असाता तेरा दोष नहीं है, मेरे ही क्रूर परिणाम होंगे तो तुझे आना पड़ेगा।
हे असाता, तेरा दोष नहीं है, मेरे ही क्रूर परिणामों का फल असाता है। धन्य हो योगीश्वरो, धन्य हो वीतराग तपोधनो, हे धरती के देवताओं, आपको कोटि कोटि नमोस्तु। दिगंबर मुनि को धरती के देवता कह रहा हूं। जो थे पहले वे सिद्ध बन गए, अब वे तुम्हें दिखते नहीं है। जब थे तो वे गगन में गमन करते थे, गगन में गमन करते थे। धरती पर हमारे कोई इष्ट देवता हैं तो वे आचार्य उपाध्याय साधु हैं। ये तीन परमेष्टि हमारे धरती के देवता कहे जाते हैं। वैसे भी 9 देवता में आचार्य उपाध्याय साधु को देवता ही कहा गया, इसलिए धरती के देवता तो यही है। वेदना को वेदक भाव से देखो, वेदना को विदित भाव से मत देखो। जो वेदना को वेदक भाव से देखता है, वेदना को वेद्य बनाता है। जो वेदना को वेदक भाव से देखता है, वह संभव निजरा को प्राप्त होता है। जो वेदना को विदित होकर वेदन करता है, वह आश्रववंद भाव को प्राप्त होता है। अब क्या करना है? आप अपने लिए स्वतंत्र हो। आपको क्या करना है? स्वतंत्र हो। ना तू मेरा है और ना मैं तेरा हूं। व्यवहार की भाषा में कुछ भी तेरा मेरा कर लो, ध्रुव सत्य है, मैं जिसमें रह रहा हूं वह तन ही मेरा मन नहीं है। मैं तो कैसा अतनज हूं, अतनज हूं, अजन्मा हूं, अनुत्पन्न हूं, वही मैं हूं। सम्यक ज्ञानी जीव, यही एक वेदता है। क्या? हमेशा निराकुल रह करके कभी नष्ट नहीं होने वाले ज्ञान का वेदन करता है। अभेद रूप से उदित वेद वेदक भाव बल से अभिचत है, वेदन करते हैं, अनुभवन करते हैं। इसलिए ज्ञानी के अन्य पदार्थ के द्वारा मेरे में नहीं है, वेदना प्राप्त वेदना का अभाव है। यह कैसे हो सकता है? जब अन्य पदार्थ अन्य वेदना का मेरे में अभाव ही है, तो फिर मेरे अन्य वेदना भाव, अन्य वेदना भाई कैसे? अन्य वेदना है कैसे? मैं पर वेदना के भाव से रहित हूं, इसमें मुझे कोई शंका नहीं है। मैं सहज ज्ञान का सदा वेदन करता हूँ। उन योगियों की वंदना हो, हे भावलिंगी श्रमणों, शरीर में रोग परिसय जय को मुस्कुराकर सहन कर रहे हो। त्रयंचकृत, देवकृत, मनुष्यकृत, अचेतनकृत, ये 4 प्रकार के उपसर्ग चल रहे हैं, वे वेदक भाव से भेद रहे हो। हे प्रभु पारसनाथ, पारसनाथ बाद में पहले अजगर के मुख में बैठे हैं मुनिराज। आपको कोटि कोटि नमोस्तु। अजगर मुख में रखे हुए है, वह कह रहा है मैं चरवण कर रहा हूं, परंतु हे योगी जुगाली कर रहे थे, रुंदन कर रहे थे। पारसनाथ के जीव की उस पर्याय को देखा मुनि अवस्था में, अजगर ने मुख में रख लिया। अजगर अस्थि पंजर का चरवण करने के लिए तैयार है। मुनिराज भी चरवण कर रहे थे, जुगाली कर रहे थे, भीतर का आहार लेकर के, आहार लाकर चरवण करा रहे थे। भीतर का आहार लाकर चरवण करो तो क्या है? देखो समय सार में क्या कहा, अहम को खल सदो
दंसन रण मयो सदा रूपी रणव्यक्ति मज किंचवी अन्नम परमाणु मिथम पी। मैं निश्चय से शुद्ध हूँ, ज्ञान दर्शन स्वभावी हूँ, मेरे निज चैतन्य से भिन्न परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। जिसे तू निगल रहा है वह निगलने लायक ही है, परंतु जिसे निगलना चाहता है उसे निगलने की कोई ताकत ही नहीं है। ऐसे परिणाम के लिए कितनी शक्ति चाहिए है। सामायिक में कुछ ना बने तो ऐसे चित्रों को ही झांकते रहो, मेरे ऊपर क्या कष्ट है। विहार करो तो श्रावक आहार को जाओ तो श्रावक ही रहते हैं। विहार करो तो श्रावक, आहार को जाओ तो श्रावक वही रहते हैं। आप लोग हमारी सर्वत्र सेवा ही तो कर रहे हैं, क्या कष्ट दे रहे हैं, तब भी वर्तमान योगी विचलित लगता है। समय सार जैसे ग्रंथों की व्याख्याएं यदि गणों के बीच में अहरनिश चलते रहना चाहिए। किसकी चर्चा? स्वभाव की चर्चा। स्वभाव की चर्चा चलती रहेगी तभी स्वभाव में स्थिर रह पाओगे। सेना के हाथी को भी यदि बाजे की आवाज सुनाई न पड़े तो वो भी अपना पराक्रम भूल जाता है। एक दृष्टांत आता है, एक हाथी कीचड़ में फंस गया, दलदल में फंस गया और वो राजा का मुख्य हाथी था। मुख्य हाथी राजा उसी की सवारी करता था, वो फंस गया और वो दलदल ऐसा था कि वो अंदर ही अंदर खींच रहा था। लोगों ने बहुत प्रयास किया कुछ तो उपाय हो जाए उसको बाहर निकालने का। राजा का हाथी बचाना चाहिए, कैसे बचाएं? तो सभी लोग अपने अपने उपाय बता रहे थे, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, जंजीर लगा दो, जंजीर से खींच लेंगे, ये कर दो, वो कर दो। सबने बहुत कुछ किया लेकिन नहीं हो रहा था। राजा भी वहां पर आ गया। जब राजा वहां पर आ गया तो राजा ने कहा कुछ भी हो जाए हाथी को बाहर निकालना ही है। कैसे हो? ठीक है। मंत्री ने कहा राजन कोई बड़ी बात तो नहीं है, ये तो छोटी सी बात है। बोले अरे इतना बड़ा हाथी दलदल से निकालना है और तुम कह रहे हो कि छोटी सी बात है। हाँ राजन छोटी सी बात है। बोले कैसे, क्या करना चाहिए? तो बोले अच्छा एक काम करो, नगाड़ों को बुलाओ, नगाड़ों को बुलाओ, भेरी को बुलाओ, भेरी को बुलाओ। हाँ नगाड़े बुलाओ, भेरी बुलाओ और खूब जोर जोर से बजवाओ। राजा कहता पागल हो गया क्या? मैं तेरे लिए हाथी निकालने की बात कर रहा हूँ और तू नगाड़े और भेरी की बात कर रहा है कि भेरी बजाओ। बोले राजन जितना कहूँ मैं आप उतना करके तो देखो। बोले अच्छा ठीक है। मंत्री की सलाह पर ऐसा ही किया गया। खूब बड़े बड़े नगाड़े आए और खूब दुंदुभी आई, भेरी आई, जिनको बजाया गया। और जैसे ही बजाया उस हाथी को अपने अंदर की चेतना जागृत हो गई कि मैं क्या हूँ, मैं कितना बलशाली हूँ और मैं कहाँ रहता हूँ। युद्ध के मैदान में, युद्ध के मैदान में रहता हूँ। उसे अपनी शक्ति का बल याद आया और एक चिंगाड़ भरी और लंबा पैर पटका और सीधा दलदल के बाहर तुरंत आ गया। उसने अपनी शक्ति को पहचान लिया, इसलिए वो निकल गया। हम भी अपनी शक्ति को पहचान लेंगे तो हम भी निकल सकते हैं। अभी हम अपनी शक्ति को पहचान ही नहीं पाते, अब तो गए, अब नहीं बचेंगे। शक्ति नहीं है, कर ही नहीं पाएंगे। आप संयम धारण कैसे करेंगे? जो हताश हो चुका अपने जीवन से वो कुछ नहीं कर सकता है।
सैनिकों के बीच में संगनाद ना हो और वीर रस ना कहा जाए, तब तक उनकी भुजाएं नहीं फड़कती। वीर रस को सुनते ही योद्धाओं की भुजाएं फड़कने लगती हैं। ऐसे ही कर्म सुबटों से लड़ने के लिए तुम्हारे पास समय सार वीर रस के रूप में है, उसे सुनो। युद्ध हो या ना हो, फौजी लोग प्रतिदिन अपना काम करते रहते हैं, अभ्यास, अपने अस्त्र शस्त्र को निहारते रहते हैं। भगवती आराधना में शिव कोटि स्वामी लिखते हैं, जैसे देश का सैनिक चाहे समर भूमि में जाए या ना जाए, लेकिन अपने अस्त्र शस्त्रों को प्रतिदिन निहारता है, अपनी भुजाओं से अस्त्रों को चलाता है। क्या मालूम कब शत्रु सेना सामने खड़ी हो जाए। मैं आयुध विद्या को भूल ना जाऊं, ऐसे ही योगियों को प्रति क्षण जागृत रहना चाहिए। क्या मालूम कब यमराज की सेना खड़ी हो जाए, मेरे आत्म के लिए पर अपना अस्तित्व जमाने के लिए मैं तैयार हूं। मेरा समाधि का दुर्ग तैयार है, डरने का नहीं, किंचित भी भय नहीं करना, किंचित भी भय नहीं करना। जब यमराज को आना हो जाए, क्योंकि मैं तैयार हूं। जीने की आकांक्षा ही निर्बलता है, मरने की कामना करना ही डरपोकपना है। मरना कौन चाहता है? मरना कौन चाहता है? फांसी भी लगाए जिनको शत्रु से लड़ने की ताकत नहीं है, निर्बल है। मरना ही है तो भाग कर क्यों मरना, समर भूमि में वीर मरण करो, ऐसा करो ना, वीर गति को प्राप्त हो ना। युद्ध भूमि में मर जाएगा तो शहीद कहलाएगा, घर में मरेगा तो कायर है। अरे ज्ञानी, स्वयं की सेना के सामने मरूंगा तो वीर मरण कहलाएगा, समाधि मरण कहलाएगा। असंयम होगा मिथ्यात्व के साथ में तो बाल बाल मरण होगा। जाओ सभी पंडित मरण की तैयारी करो। पंडित मरण तभी होगा जब पंडित मरण होगा। आज से अपनी तैयारी करना। हे शत्रुओं की सेना, तुम जब आना चाहो आ जाओ, मेरे अस्त्र शस्त्र तैयार है। हमेशा सजग रहता है, हमेशा तत्पर रहता है। इस देह का उत्पाद व्यय मेरे से अत्यंत भिन्न है। ये आंखों से दिखाने का विषय नहीं चल रहा है, यह योगी के वेद विज्ञान का विषय है। जो वेद विज्ञान में लवलीन है, ऐसा परम समरसी भाव से युक्त परम वीतरागी तपोधन उपसर्ग परिसरों के काल में उनको निज भाव नहीं स्वीकारता। बस यही वेद विज्ञान की जागृति आत्मा के शुद्ध स्वभाव का आनंद दिलाती है। चंदन के वृक्ष में ऊपर की छाल बहुत कठोर और काली होती है चंदन के ऊपर, और भीतर क्या होता है? सुगंधित चंदन होता है। परंतु जिसे चंदन का बोध है, वह ऊपर की काली कलू की छाल को देख करके विकल्प भाव को प्राप्त नहीं होता है। उसे ज्ञात है भीतर सुंदर सुगंधित चंदन है। ऐसे ही
चर्म छाल से आच्छादित, हड्डी पंजर से मंडित, मल मूत्र से भरा हुआ कृमि समूह का पिंड, यह दुर्गंधमयी देह, इस देह के भीतर मेरा विदेही विराजा। उस विदेही की उत्पाद देह को झांक झांक कर निहार, उस विदेही के अंदर अनंत चतुष्टय को देख रहा है। शुद्धोपयोगी में लीन हुआ योगी आत्मा का आश्रय कैसे लेता है, आत्मा का ध्यान कैसे करता है? उसके लिए कह रहे हैं भीतर प्रवेश करके वह ढांचे को नहीं निहार रहा, मिथ्यात् अवृति असह्य परिणामों को भी नहीं निहार रहा, वंद स्थान को भी नहीं देख रहा, संक्लेश स्थान को भी नहीं देख रहा है, और तो क्या विशुद्धि स्थान को भी नहीं देख रहा है। वह तो मात्र उसे ही वेदन कर रहा है जो वेदक है, जो वेदक है उसका ही वेद बनाकर वेदन कर रहा है। यही शुद्ध उपयोग की दशा है। इतने भीतर जाने के लिए आपको समय चाहिए, और समय के साथ साथ पुरुषार्थ चाहिए। अरे ज्ञानी, तेरे बेटे की माँ अपने पिता के घर में है और 7वें खंड पर बंद कमरे में विश्राम कर रही है। तू अपने घर में 8वीं मंजिल पर विश्राम कर रहा है। तेरे कमरे के सारे खिड़की दरवाजे बंद हैं, लाइट बंद है, और तुम रजाई के अंदर है। तब भी तुझे अपनी देवी का चेहरा दिखाई दे रहा है। तुम्हें अपनी नारी उसी रूप में दृष्टिगोचर होती है। ऐसे ही जैसे रागी को अपनी नारी दिख रही है, वैसे ही योगी के अंदर वह ताकत है कि वह भीतर बैठी भगवान आत्मा को देख लेता है। यह कठिन नहीं है। जो यूं कह रहा है आत्मा को देखना कठिन है, आत्मा को देखना कठिन है ही नहीं। देखने से तात्पर्य अनुभवभूत। स्त्री तुम्हें आंखों से कहां दिख रही है, आंखों से कहां दिख रही है, परंतु क्या स्त्री नहीं दिख रही है? अचाक्षुष मन नारी के चेहरे को देख रहा है। जिस अचक्षु दर्शन से तू अपनी पत्नी को देख सकता है, उसी अचक्षु दर्शन से निज भगवान आत्मा को भी देखा है। वह भी कठिन विषय नहीं है। अरे ज्ञानी, नारी दृष्टांत मात्र है, नारी तो दृष्टांत मात्र है। नारी को तूने पूर्व में आंखों देखा था, सो बंद कमरे में भी दिखाई दे रही है, परंतु निज भगवान आत्मा को तू यह कह रहा है कि मैंने उसे कभी देखा नहीं। कैसे देखूं? अरे जो देखन हारा है, जो भावन हारा है, वह तो भगवान आत्मा है। उसे अलग से देखने की क्या आवश्यकता है? जो पर का वेदन कर रहा है, जो पर को वेद बनाए हैं, जो उस पर वेद बन रहा है, उस पर वेद हटा दीजिए, उस ज्ञान को ज्ञान में लगा दीजिए। यही निजानंद ज्ञान घन निज भगवान आत्मा का वेद भाव है, वेदक भाव है। समय नहीं दे रहे हो, इसमें शंका नहीं करनी, समय नहीं दे रहे हो इसमें शंका नहीं करना। आप समय नहीं दे रहे हो क्योंकि आपके पास समय अन्य कार्यों से है नहीं है, अन्य कार्यों से है नहीं है। जिन जिन विषयों पर आप सोच रहे हो वे सोच के विषय नहीं है,
शौच के विषय नहीं है, असुचिमय विषय है। अपने ज्ञान से ज्ञान में लवलीन कर लेना, वही वेद वेदक भाव। किंचित भी कठिन नहीं है, इसमें आप शंका मत करना। फिर क्या करना? श्रद्धान करना, शंका नहीं करना। रहस्य योगी गम्य परमात्मा, ये परमात्मा का रहस्य योगी गम्य है। मेरे हृदय में तो आज तक शंका आई ही नहीं और अब आने वाली है ही नहीं। तुझे दृढ़ श्रद्धान है, निज का वेदन निज में होता है। जगत की अनुभूति लेने वाला कौन है? इसे पकड़िए। जो जगत की अनुभूति लेने वाला है वही निज की अनुभूति लेने वाला है। घट महम आत्मानम वेदिम, मैं अपनी आत्मा से घट को जानता हूं। जब भी घट को आत्मा से जानता हूं, घट का वेदन आत्मा ही, घट का वेदन आत्मा से करता हूं, तो फिर आत्मा का वेदन आत्मा से कौन नहीं करेगा? ध्रुव सत्य है। आत्मा में घट का प्रवेश नहीं होता है। घट को देख करके ज्ञान गुण ही घट रूप परिणत होता है, वही घट को जानता है। आत्म द्रव्य में घट द्रव्य का प्रवेश नहीं होता है। ज्ञान गुण ही घट रूप परिणत दिखाई दे रहा है। यथार्थ में ज्ञान साकार होता है, यह ज्ञान का ही आकार परिणत हुआ, ज्ञेय ने प्रवेश नहीं किया है। व्यवहार कहता है ज्ञेय से ज्ञान हुआ है, ध्रुव सत्य है। ज्ञान से ही ज्ञेय को जाना जाता है। जैनत्व के रहस्य को समझने के लिए आपके 100 जीवन भी लग जाएं तो लगा देना, लेकिन समझने का प्रयास जरूर करना। महावीर स्वामी के जीव ने मारीच की पर्याय से लेकर लाखों पर्याय पर्यंत विपरीत अभिनिवेश में लाखों पर्याय घोड़ा लिया। विपरीत तत्व के निर्णय में वर्तमान महावीर की आस्था ने मारीच की पर्याय से महावीर की पूर्व तक की पर्यायों में कितने वर्ष कितने भाव व्यतीत किए। यह निर्विकल्प ही, विकल्प नहीं है। निर्विकल्प भी मुझको किंचित भी विकल्प नहीं है। मुझे ध्रुव सत्य मालूम है कि मोक्ष के विकल्प से मोक्ष नहीं मिलता, मोक्ष के विकल्प से मोक्ष नहीं मिलता, वस्तु तत्व के निर्णय से मोक्ष मिलता है। मुझे मोक्ष जाने का विकल्प नहीं है, पर मेरे अंदर एक बहुत अच्छी बात गूंज रही है। कितने भाव लगे उसका मुझे तनाव नहीं है, परंतु हे भगवान आपकी सत्यवाणी की पूर्णता का निर्णय मेरे भीतर हो जाएगा तो मोक्ष तो मेरी मुट्ठी में है, मिलेगा। मोक्ष कहने से मोक्ष नहीं मिलता, तत्व के निर्णय से मोक्ष होता है। तत्व का निर्णय अनेकांत, तत्व का निर्णय अनेकांतमक है। पहले अपनी आत्मा में जो कर्म पिंड है उसको भिन्न समझना, फिर मेरे कर्म पिंड से संबंधी जो अन्य लोगों की कर्म नौ कर्म हैं जिनमें मेरा राग लिपट रहा है उनको अपने से भिन्न समझना। भवन वाहन को निज से भिन्न समझना, चेला चेली को निज से भिन्न समझना, भवन वाहन को निज से भिन्न समझना,
चेला चेली को निज से भिन्न समझना, पिछी कमंडलों को निज से भिन्न समझना। और क्या कहूं, जिस धर्म में मैं दीक्षित हूं वह धर्म भी मेरी आत्मा का स्वभाव नहीं है, संप्रदाय आत्मा का स्वभाव नहीं है। वस्तु का स्वभाव धर्म है। लोग सांप्रदायिक अतीत होने के लिए संप्रदायों से समय सार को समझते हैं और समय सार को ही संप्रदाय बना डाला, एक और घोर मिथ्यात्व चला गया। यह आश्चर्य भगवान आत्मा की व्याख्या करने वाला ग्रंथ है, यह संप्रदाय को जन्म देने वाला ग्रंथ नहीं है। हमारा अनेकांत क्रम भावी और अक्रम भावी है। गुण की दृष्टि से हमारा अनेकांत अक्रम भावी है और पर्याय की दृष्टि से हमारा अनेकांत क्रम भावी है। क्या अक्रम भावी अनेकांत और क्रम भावी अनेकांत, और अनेकांत भी अनेकांत है, अनेकांत भी एकांत है, फिर भी अनेकांत है। जब मेरे संबंधी में, फिर मैं अपना संबंधी चारित्र को बनाऊंगा, फिर मैं अपना संबंधी संयम को बनाऊंगा, और फिर जिन लिंग को बनाऊंगा, वह जिन लिंग को संबंधी बनाने के उपरांत जिन नाथ से अपना संबंध जरूर जोड़ूंगा। जिन नाथ से संबंध जोड़ करके, संयम से संबंध जोड़ करके, पहले संबंध जोड़ रहे हैं, समझो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ। संबंध जोड़ लो, कोई विकल्प नहीं करना, संबंध बहुत अच्छे से जोड़ना। जैसे वर्तमान में भवन बनते हैं, नीचे बल्ली लगाई जाती है, बांस लगाए जाते हैं, पट्टियां लगाई जाती हैं, संबंध जोड़े जाते हैं, फिर उसके बाद छत डाली जाती है। जब वह पक जाता है तो नीचे के संबंध छूट जाते हैं, मात्र स्व संबंध अवस्थित रहता है। ऐसे ही पंच परमेष्ठियों का संबंध स्थापित करना, संयम का संबंध स्थापित करना, इन सबको बनाने के उपरांत धीरे से कहना, हे जिननाथ, अब निज नाथ से संबंध स्थापित हो चुका है, जिन नाथ भी मेरे अंदर से समाप्त हो चुके हैं, स्वतः हो गए। जो उपयुक्त थे वे अनुपयुक्त हो गए। जैसे केला का फूल कितना विशाल होता है, जैसे जैसे फल वृद्धि को प्राप्त होते हैं, फूल सूखते जाते हैं, ऐसे ही स्वात्मोपलब्धि का फल प्राप्त होगा तो व्यवहार संयम की दृष्टि स्वतः समाप्त हो जाती है, उसे छोड़ा नहीं जाता, वो छूट जाता है। इसलिए निज चेतन आत्मा का चिंतन करना, मनन करना और उसके लक्ष्य को प्राप्त करना, शेष इसके विषय आगे का विषय आगे कल देखेंगे। आज के इतना है। जय बोलो भारत सरकार भगवान की।